नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में या तो देखिए नेताओं का मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त पीएम मोदी जी के छोटे भाई यानी कि प्रहलाद दामोदर दास मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे। जी हाँ, यूँ तो देखिए बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लाखों लोगों का जमावड़ा लगता है। बड़ी बड़ी हस्तियां उनके दरबार में जाती हैं, माथा टेकती हैं और इसी कड़ी में अब प्रहलाद दामोदर दास मोदी जी का भी नाम शामिल हो चुका है। हालांकि बीते दिनों जब वो बागेश्वर धाम पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो नहीं हुई, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा जी यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के आगे उन्होंने अपनी अर्जी जरूर लगाई। उन्होंने बाबा के आगे यानी कि बागेश्वर धाम के आगे विनती की कि एक बार फिर 2024 में मोदी की सरकार आए और वो भी बहुमत के साथ, ताकि देश का मान सम्मान यूं ही आगे बढ़ता रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस दौरे को लेकर, बागेश्वर धाम सरकार के आगे उन्होंने क्या क्या विनती की, देखिए इस वीडियो में। अब उनके लिए दौरे के सिवा बचा क्या है? उन्होंने तो मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार लाने की अच्छी बात है, सोच तो सब लगाएंगे, फिर मतदार पर आधार है, जो मतदार हुक्म करेगा वही होगा। आपने बागेश्वर धाम यहाँ दर्शन किए, क्या मांगा है आपने यहाँ पर? बस मैंने वही मांगा है कि देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे भाई साहब देश के पंतप्रधान फिर से 2024 में बने। जरूर बनेंगे। आपको क्या लगता है कि आप दर्शन करने आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस सोटे की बात करती है, गधा की बात करती है, पूंछ की बात करती है, क्या लगता है इस बार? अरे कांग्रेस को तो जो करना वो कहने दो ना, उसमें क्या बात है। हमें तो विकास की बात है, देश का विकास, देश की इज्जत, देश की शान। महाराज से आपकी मुलाकात हुई है? महाराज श्री से मुलाकात की ना मैंने। क्या कहना है उनका? बस वो तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, तो फिर उनसे क्या बात करेंगे। आशीर्वाद लिया आपने? अब बस आशीर्वाद देना उनका काम है और आशीर्वाद लेना हमारा काम है। जिस तरीके से महाराज जी की कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर, क्या मानते हैं आपको? क्या उसको समय लगेगा, लेकिन उसको जवाब मिलेगा जनता की ओर से। क्या आप अपने भाई साहब से इस संबंध में हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा करेंगे? अरे हमें चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हो कि उनकी कार्य प्रणाली क्या है। तो क्या आने वाले समय में लोकसभा जो होगा आगे वाले, तो उसमें क्या जब तक हिंदू राष्ट्र बन के तैयार हो जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की इच्छा होगी तो उसको, प्रबल इच्छा को भगवान पूरा करेंगे। बात अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की करें तो उनके लिए यही कहा जाता है कि अपने जप तप की शक्ति के बल पे वो लोगों के मन को पढ़ लेते हैं और यही कारण है कि एक तो उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लाखों लोगों की श्रद्धा भक्ति उनसे जुड़ी हुई है। उनके दरबार में करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है और सबसे बड़ी बात कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सबसे चहेते चेले भी हैं। और अगर बात करें स्वामी रामभद्राचार्य की तो एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके बारे में यही कहा जाता है कि बिना पढ़ाई किए, बिना लिखाई किए, मतलब ना ही वो देख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, फिर भी सुनकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उसी ज्ञान के बल पे वो 80 से ज़्यादा उन्होंने ग्रंथों की रचना की। और इसके साथ ही साथ जब जब वो कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, जब जब कुछ भी बोलते हैं तो वो भविष्यवाणियाँ, वो चीज़ें सत्य साबित होती है। पीएम मोदी को लेकर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने 2 बार भविष्यवाणी की कि 14 में मोदी सरकार ही आएगी, भाजपा की सरकार बनेगी, जो सत्य साबित हुई। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने मोदी के आने की भविष्यवाणी की बहुमत के साथ। और इस तरह 24 को लेकर भी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तीसरी बार भी पीएम मोदी ही जीत की हैट्रिक लगाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सबसे चहेते शिष्य यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, हालांकि उन्होंने इस बात के संकेत तो नहीं दिए कि भाई 24 में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हाँ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का अभियान उन्होंने छेड़ रखा है। उनका ये कहना है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र है, वो देश को सनातनियों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ सभी लोग एक समान हों। अब यहाँ सोच समझने वाली बात ये है कि एक तरफ विपक्ष है
आपने पटना में देखा होगा तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं मोदी सरकार को यानी कि पीएम मोदी को हटाने के लिए। तो वही ममता बनर्जी इस बात की भविष्यवाणी कर चुकी है कि मोदी सरकार में अब बस 6 महीने बचे हैं और 6 महीने बाद मोदी सरकार चली जाएगी। मोदी जी अभी हैं लेकिन कल वो चले जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देश का संत समाज इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि एक बार फिर से पीएम मोदी की ही सरकार बनेगी। और ऐसे में बागेश्वर धाम जाना और वो भी पीएम मोदी के छोटे भाई यानी कि प्रहलाद दामोदर दास मोदी का वहाँ जाके बागेश्वर बाबा के आगे ये अर्जी लगाना कि एक बार फिर देश में मोदी की सरकार बने बहुमत के साथ, ताकि देश का सम्मान यूं ही आगे बढ़ता रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसकी दुआएं लगेंगी अब की बार 2024 में, किसकी सरकार बनेगी? आप किसे देखना चाहते हैं बतौर प्रधानमंत्री? एक बार फिर से किसको? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।